एक वक्त था जब हम लोग हेल्थ को ही अपनी सबसे बड़ी वेल्थ मानते थे, बट अब ऐसा नहीं है। आधुनिक युग में हम इतने बिजी हो गए हैं कि अपनी सेहत की ओर तो कोई ध्यान ही नहीं दे पाता। और शायद इसी वजह से आजकल लोग कुछ ज़्यादा ही बीमार पड़ने लगे हैं। आए दिन हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स में नंबर ऑफ पेशेंट्स बढ़ते ही जा रहे हैं। बट व्हाट इफ मैं आपसे कहूँ कि हमारा शरीर खुद में ही इतनी ज़्यादा कैपेसिटी समाये हुए है कि ये खुद अपने आप से ही खुद को ठीक कर सकता है। जी हाँ, यकीन मानिए, हमारा शरीर अंदर से इतना ज़्यादा शक्तिशाली है कि ये किसी भी तरह की बीमारी को खुद से ही ठीक करने में सक्षम है। फिर चाहे बात हो ब्लॉकेज की या किसी तरह की इन्फेक्शन की, या फिर शरीर के अंदर जमा होने वाले टॉक्सिन्स की। इनफैक्ट सच तो ये है कि कैंसर सेल्स तक को भी ये खुद से ठीक करने में सक्षम है ना हैरानगी की बात। अब आप सोचोगे कि यदि ये इतना ही सक्षम है तो आखिर हम बीमार पड़ते ही क्यों हैं, हमेशा स्वस्थ क्यों नहीं रहते? तो दोस्तों, उसके पीछे का कारण है हमारा सो कॉल्ड मॉडर्न लाइफस्टाइल, जिसके चलते दिन भर हम ना जाने क्या क्या खाते पीते रहते हैं और फिर खुद अपने शरीर में अलग अलग बीमारियों को इनवाइट करते हैं। इतना ही नहीं, रिकवरी का तो हम इसे मौका भी नहीं देते। आज की अपनी इस वीडियो में हम इसी प्रोसेस को जानेंगे जिसे कि ऑटोफैगी कहते हैं। सो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक। इस प्रोसेस को जानने के लिए सबसे पहले आपको समझना होगा ऑटोफैगी को। ऑटोफैगी दो शब्दों के जोड़ से मिलके बना है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ऑटो मीन्स सेल्फ या स्वयं एंड फैगी मीन्स ईट यानी कि खाना, विच मीन्स ऑटोफैगी एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें हमारा शरीर अपनी खुद की कोशिकाओं और डैमेज सेल्स को खाने लगता है और नई और हेल्थी सेल्स का निर्माण करता जाता है, जिससे कि कुछ ही दिनों में हमारी बीमारी खुद से ठीक होने लगती है, फिर चाहे वे बीमारी कैसी भी क्यों ना हो। अब सवाल ये उठता है कि ऑटोफैगी की ये प्रोसेस आखिर होती कैसे है शुरू? आखिर क्यों हमारा शरीर अपने अंदर के सेल्स को खाने लगता है? ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब आपको मिलेंगे हमारी आज की इस वीडियो में। अब अगर हम अपने शरीर की बात करें तो इतने सारे रिसर्चेस के बावजूद भी साइंस ह्यूमन बॉडी को जस्ट 20 से 30% ही समझ पाई है। हमारे शरीर में 60 ट्रिलियन सेल्स हैं, जिसमें से हर रोज ना जाने कितने बनते हैं और कितने नष्ट होते हैं। ये प्रोसेस ऐसे ही निरंतर चलती रहती है सो दैट हमारे शरीर का जो बैलेंस है वो सही प्रकार से बने रहे। ठीक ऐसे ही एक सेल के अंदर भी कई नई चीजें बनती हैं और कई चीजें नष्ट होती हैं सो दैट सेल्स जो हैं वो प्रॉपर अपना फंक्शन परफॉर्म कर सकें। फिर चाहे वो फंक्शन प्रोटीन बनाने को लेकर हो, या फिर डीएनए बनाने से रिलेटेड, या फिर एनर्जी प्रोड्यूस करने को लेकर। एनी टाइम, चाहे हम वेकिंग स्टेज में हो या फिर सो रहे हों, हमारी बॉडी कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म कर ही रही होती है, जिस दौरान बहुत सा वेस्ट मटेरियल भी शरीर के अंदर इकट्ठा होता जाता है, जैसे कि मिसफोल्डेड प्रोटीन या फिर न्यूक्लिक एसिड का बना हुआ गलत टुकड़ा, या फिर समटाइम्स बॉडी में इन्फेक्शन हो जाती है जिसके ठीक होने के बावजूद बॉडी में इसके डेड रिमेन्स बच जाते हैं और फिर ये वेस्टेज के रूप में सेल्स में जमा होने लगते हैं, जिससे सेल्स की फंक्शनिंग स्लो होने लगती है, जिसके फलस्वरूप डायबिटीज, अल्जाइमर्स, पार्किंसंस, कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों के होने का खतरा बढ़ जाता है। एंड दिस इज द मेन रीजन कि टाइम टू टाइम ये वेस्टेज बॉडी से साफ होनी बहुत जरूरी है। एंड दिस इज वेयर ऑटोफैगी नामक प्रोसेस काम आती है, जिस दौरान सेल्स अपने अंदर जमा इस वेस्ट मटेरियल को रिसाइकल कर एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, जो सेल्स के सर्वाइवल के लिए बेहद जरूरी है। एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस इज यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग स्पेशल टू स्टार्ट दिस प्रोसेस। ये ऑटोमेटिकली शरीर के अंदर चलती जाती है। वरी की बात तब होती है जब ये प्रोसेस स्लो हो जाए या फिर ठीक से काम ही ना करे। इनफैक्ट अगर आप कुछ साल पीछे चले जाएं, दादा दादी के टाइम पे चले जाएं, तो आप एक चीज नोट करोगे कि उस समय डायबिटीज जैसी बीमारी के बारे में तो किसी को पता भी नहीं होता था, जिसके पीछे का कारण है उनकी बॉडी में ऑटोफैगी प्रोसेस का सही से चलना।
बट जरा सोचिए, ऐसा क्या था उनके लाइफस्टाइल में जहां आज की डेट में हम लैग कर रहे हैं? तो द आंसर इज फास्टिंग। जी हाँ, इट्स फास्टिंग। लेट्स सी उनकी ईटिंग हैबिट्स हमसे कैसे अलग थी। वो लोग सुबह जल्दी उठते थे और फिर अपने डेली रूटीन के काम निर्वृत्त कर एक हैवी मील लिया करते थे और फिर काम पे चले जाते थे। अच्छा, उस समय का काम भी आज के कंपैरेटिवली काफ़ी हार्ड हुआ करता था, जिस बहाने उनकी एक्सरसाइज भी हो जाया करती थी। और फिर शाम को घर पे आकर अंधेरा होने से पहले ही वे खाना खा लिया करते थे एंड देन आफ्टरवर्ड्स वो अगले दिन ही कुछ खाते थे। इसके अलावा वो लोग हफ्ते में 1 या 2 बार फास्टिंग भी किया करते थे। एंड नाउ इफ यू वुड चेक योर रूटीन देन यूल गेट टू नो कि आप आखिर खुद के साथ सारा दिन कर क्या रहे हो। मैं बताऊं? तो आंसर है खाना, खाना और खाना। सुबह का खाना पचा नहीं कि दोपहर को खा लिया। पेट में जगह भी नहीं थी कि शाम को चाय बिस्किट ले लिए और फिर एज यूजुअल लेट नाइट डिनर, जो अपने आप में ही हमारे शरीर के लिए बेहद घातक है। ना यू विल आस्क कि खाने का ऑटोफैगी से क्या लेना देना। तो लेट मी एक्सप्लेन दिस। ये सच है कि हमें हेल्दी लाइफ जीने के लिए न्यूट्रिशन से भरपूर डाइट की ज़रूरत होती है, बट यही अगर हम दिन भर कुछ ना कुछ खाते रहें तो इससे हमारी बॉडी पे एक्स्ट्रा बर्डन पड़ता है उस खाने को पचाने के लिए, और हमारी ऑटोफैगी की प्रोसेस भी स्लो होती जाती है, विच इज़ नॉट एट ऑल गुड फॉर अस। चूंकि ऑटोफैगी सेल्स का एक बेसिक मैकेनिज्म है जो तभी ट्रिगर होता है जब बॉडी किसी भी वजह से, जैसे कि कैलोरी डेफिशिएट या फिर किसी तरह के इन्फेक्शन की वजह से सर्वाइवल मोड पे जाए। लेकिन जरा सोचिए, यदि आप सारा दिन कुछ ना कुछ खाते रहेंगे तो इसे कब मौका मिलेगा कैलोरी डेफिशिएट में जाने का, और नतीजतन हम बहुत सी बीमारियां अपने साथ सहेड़ लेते हैं। 3 अक्टूबर 2016 को योशिनोरी ओशुमी को ऑटोफैगी के मैकेनिज्म्स की खोज करने के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। योशिनोरी ने भी अपने रिसर्चेस में पाया ऑटोफैगी के लिए बहुत ज़रूरी है सेल्स का स्ट्रेस्ड एनवायरनमेंट और कैलोरी डेफिशिएट एनवायरनमेंट में रहना, और यही वजह है कि फास्टिंग को लॉन्जेविटी के साथ भी एसोसिएट किया जाता है। इससे पहले हम आगे बढ़ें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें सो दैट ऐसी ही बेनिफिशियल वीडियोस बार बार आपके सामने आती रहें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं ऑटोफैगी के मैकेनिज्म्स की ओर। ऑटोफैगी के लिए सेल्स का सबसे ज़रूरी ऑर्गेनेल है लाइसोसोम, जो हमारे शरीर के अंदर कोशिकाओं के डैमेज या जो अनवांटेड तत्व होते हैं उन्हें नष्ट करने में मदद करते हैं। लाइसोसोम ऑटोफैगी के दौरान काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सेल्स में ऑटोफैगी 3 तरह की होती है: मैक्रो ऑटोफैगी, माइक्रो ऑटोफैगी, शेवरॉन मेडिएटेड ऑटोफैगी। Now let's see what they are exactly and how they work. मैक्रो ऑटोफैगी, इसे एक हैवी ड्यूटी क्लीनर की तरह समझिए। मैक्रो ऑटोफैगी में आपकी जो सेल्स हैं ना, वो डैमेज और अननेसेसरी स्टफ को डाइजेस्ट करते जाते हैं। इट्स लाइक अ सेल्यूलर रिसाइकलिंग प्रोग्राम ऑन अ लार्जर स्केल। माइक्रो ऑटोफैगी, इस प्रोसेस में आपके सेल्स अपने अंदर मौजूद अनवांटेड और डैमेज्ड कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई कर उसे छोटे छोटे टुकड़ों में खाते हैं। It's a more selective and precise process which ensures everything stays neat and functional. Chaperone mediated autophagy. Now it is more like a VIP service, जो कि बेहद ही selective है. You can also take it as a targeted cleanup crew, जो सिर्फ तभी ट्रैश बाहर निकालता है जब ज़रूरत हो। ऑटोफैगी हमारे शरीर के लिए एक सुपर हीरो की तरह है जो हमें स्वस्थ बनाए रखने में बेहद इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब अगर इसके बेनिफिट्स की बात करूं तो ये भी बहुत सारे हैं, जैसे कि सेल्यूलर रिपेयर एंड रिन्यूअल, इम्प्रूव्ड इम्यूनिटी, ब्रेन हेल्थ, एंटी एजिंग इफेक्ट्स, वेट मैनेजमेंट, लॉन्जेविटी, कैंसर प्रिवेंशन। अगर देखा जाए तो आज की डेट में कैंसर जैसी गंभीर बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बट क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर कैंसर है क्या? सेल्स के डीएनए में जब डैमेज होता है तो ऐसे सेल्स बिना रुके बहुत तेजी से बढ़ते जाते हैं। यही ऑटोफैगी
सेल्स में जमा इस डैमेज डीएनए को खाकर जब क्लीन कर दी जाती है तो सेल्स में से स्ट्रेस कम होने लगता है और किसी भी प्रकार का म्यूटेशन जमा नहीं होने देती, जिससे कि कैंसर के डेवलप होने के चांसेस कम होते जाते हैं। इस वीडियो में एक बात जो समझ आई वो ये कि ऑटोफेगी तभी होती है जब हमारी बॉडी किसी भी तरह से एनर्जी डेफिशिएट में जाए, जिसके लिए सबसे आसान काम आप कर सकते हो फास्टिंग करके। बरसों से फास्टिंग को अलग अलग रिलीजियंस और बिलीव्स के साथ जोड़ के देखा जाता रहा है, बट रिसर्चर्स में ये बात भी सामने निकल के आई कि जब हम फास्ट रखते हैं तो हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली ऑटोफेगी की प्रोसेस को ट्रिगर करती है। आप चाहें तो 12 घंटे की भी फास्टिंग कर सकते हैं और 24 घंटे की भी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपना लास्ट मील शाम को 7 बजे लें एंड आफ्टरवर्ड्स नेक्स्ट मील जो है उसे सुबह के 7 बजे लेंगे तो ये हो जाती है आपके 12 घंटे की फास्टिंग। पुराने वक्त में लोग यही किया करते थे और यहीं से हमारे दिन के पहले मील का भी नाम पड़ा ब्रेकफास्ट। होपफुली आज आपको फास्टिंग का मतलब और इसे क्यों करना चाहिए तो क्लियर हो ही गया होगा। एट द एंड मैं यही कहना चाहूंगी कि बीमार पड़ने से कई गुना बेटर है खुद का ध्यान रखना, कुछ ऐसी आदतों को अपने लाइफस्टाइल का पार्ट बनाना जिससे कि बॉडी नेचुरली हेल्दी स्टेट में रहे।